हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो अजीम पैगंबर थे जिन्हें बेशुमार नेमतें अता की गईं। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ बादशाही और हुकूमत अता की बल्कि जन्नत इंसानों, जानवरों और परिंदों की ज़बानें समझने की खास ताकत भी दी। यह ताकत अल्लाह की तरफ से एक अजीम मौजज़ा था। हज़रत सुलेमान अपनी राया के साथ बहुत अदल, मोहब्बत और हिकमत से पेश आते थे। उनके दौरे हुकूमत में अमन, शान व शौकत और तरक्की की मिसालें दुनिया में कम ही मिलती थीं। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर के साथ एक बड़े सफ़र का इरादा किया। यह लश्कर दुनिया के सबसे ताकतवर लश्करों में से था। इस लश्कर में इंसान भी थे, जन्नात भी, घोड़े और ऊँट भी और परिंदे भी। जब वो सफ़र करते तो ज़मीन लरजती महसूस होती। लोग गांव और शहरों से निकलकर इस अजीम लश्कर को देखने खड़े हो जाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह लश्कर सफ़र करते हुए एक ऐसी वादी के करीब पहुंचा जिसे वादी नमल यानी चींटियों की वादी कहते थे। उस वादी में बेशुमार चींटियां रहती थीं, छोटी छोटी मगर मुनज़्ज़म और मेहनती। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वादी के नज़दीक पहुंचा, चींटियों की सरदार ने लश्कर की आवाज़ें और ज़मीन का हिलना महसूस किया। उसने फौरन एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर अपनी कौम को खबरदार किया, ए चींटियों, अपने घरों में चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेध्यानी में रोंद डाले और इन्हें भी पता न चले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात अपनी खास ताकत से सुन ली। वो रख गए, मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ऐसी समझ अता की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हुक्म दिया कि लश्कर की रफ्तार कम की जाए ताकि कोई चींटी तकलीफ में ना आए। इस वाक़ये ने यह सिखाया कि एक अजीम बादशाह और नबी भी एक छोटी चींटी के हक का ख्याल रखता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ताकत नहीं दिखाई बल्कि रहमत, इंसाफ और शफकत का अमली नमूना पेश किया। यह पहला हिस्सा यहाँ तक मुकम्मल होता है जिसमें चींटियों का अदब, नबी की मुस्कुराहट और अल्लाह की अजीम नामत का जिक्र है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात सिर्फ चींटियों की वादी तक महदूद नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें जानवरों की ज़बान समझने के साथ साथ उनके एहसासात को भी महसूस करने की ताकत दी थी। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में बैठे थे। उनके इर्द गिर्द इंसान, जन्नात और परिंदे सब मौजूद थे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी सुनने के इंतजार में था। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि एक छोटी सी चिड़िया परेशानी के आलम में चीखती हुई आ रही है। उसकी आवाज़ दूसरों के लिए शायद सिर्फ एक चहचहाहट थी, मगर हज़रत सुलेमान ने फौरन पहचान लिया कि उस चिड़िया के दिल में कोई गम छिपा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार रोककर फरमाया, इस चिड़िया को मेरे करीब लाओ, उसके दिल में कुछ परेशानी है। चिड़िया को आहिस्ता से हज़रत सुलेमान के हाथ के करीब लाया गया। चिड़िया कांप रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर सुलेमान से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा एक घोंसला है, इस घोंसले में मेरे बच्चे हैं, मगर आज एक ताकतवर बाज बार बार मेरे घोंसले के करीब आ रहा है। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। मैं बहुत बेबस हूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात गौर से सुनी और नरमी से कहा, परेशान ना हो, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। तुम अपने घोंसले पर जाओ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन बाज को बुलाया और हुक्म दिया कि वो इस इलाके के करीब न जाए। बाज ने अल्लाह के नबी के हुक्म के सामने सर झुका दिया। चिड़िया खुशी से वापस गई और उसने अपने नन्हे बच्चों को बाज के खौफ से महफूज पाया। इस वाक़ये ने पूरी मखलूक को यह सिखाया कि अल्लाह के नबी रहमदिल होते हैं। वो छोटी चिड़िया की तकलीफ भी महसूस कर लेते हैं और अदल के साथ हर कमज़ोर की मदद करते हैं। इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत सिर्फ हुकूमत नहीं थी बल्कि रहमत, अदल और मोहब्बत का अमली नमूना थी।